नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली में शराब घोटाला काफी तूल पकड़ता जा रहा है और अब तो विपक्ष ये साबित करने में लगा है कि मोदी शाह विपक्ष को खत्म करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दिख भी रहा है। उसी कड़ी में अब सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब बाहर आ चुके हैं। तो अब जेल से मनीष सिसोदिया ने लेटर लिख दिया। उस लेटर में क्या कुछ लिखा है इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली का शराब घोटाला तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष इस घोटाले को लेकर पूरा लामबंद है। ईडी और सीबीआई को लेकर भी मुखर है। ऐसे में बीजेपी और मोदी फंस गए। इसके साथ ही साथ न्यायालय से भी मोदी सरकार को झटके लगते जा रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी, फिर ईवीएम को लेकर विपक्ष की अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, जिसके बाद तो मोदी सरकार बैकफुट पर है और मोदी सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा। मोदी विपक्ष को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐसे मोदी को घेर रहा है जिससे मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो कमजोर पड़ती जा रही है और जनता मोदी को झूठा समझने लगी। अभी यही चल रहा था कि मोदी शाह को लेकर मनीष सिसोदिया ने बड़ा लेटर बम फोड़ा। खबरों की माने तो मनीष सिसोदिया ने जेल से शुक्रवार को एक लेटर बम फोड़ा और मोदी शाह को चैलेंज किया। चिट्ठी में लिखा है कि जल्दी ही बाहर मिलेंगे। आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे हैं और शराब घोटाले में जेल में बंद है। इसके साथ ही साथ उनके सीनियर और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उनका जेल में साथ दे रहे हैं। फर्क इतना है कि मनीष 1 साल से और केजरीवाल 25 मार्च से जेल में हैं। और अब संजय सिंह की जमानत के बाद मनीष सिसोदिया ने मोदी को चैलेंज किया है और हुंकार भरी है। आप तो जानते हैं कि जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी सामने आती है। जैसे ही मनीष सिसोदिया ने लेटर बम फोड़ा, तुरंत बीजेपी ने काउंटर किया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिसोदिया पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बाहर आने के सपने छोड़ दीजिए। मैं सिसोदिया जी को बताना चाहता हूं कि आपको लोगों ने शिक्षा मंत्री बनाया था, पर आप शराब मंत्री बनना चाहते थे। मनजिंदर सिंह यही नहीं रुके और आगे कहा कि किताब की जगह आपने बच्चों के हाथ में शराब की बोतल दे दी, इसी कारण से आप जेल में हैं और आप अब बाहर आने के बाद दोबारा मंत्री बनने के सपने छोड़ ही दीजिए। अब आपको सजा होगी, आपके पापों का जेल में हिसाब होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी ने काउंटर किया। देखना होगा कि आगे होता क्या है और क्या सचमुच सिसोदिया बाहर आ पाते हैं या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी का हौसला बढ़ा है और अब आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर तीखा हमला करने लगे हैं और बीजेपी बैकफुट पर है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड, ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट काफी बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। बीजेपी मोदी और शाह का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। इसके साथ ही सर्वे भी टेंशन दे रहे हैं कि बीजेपी की तीसरी बार सरकार आना मुश्किल है। देखना होगा आगे क्या होता है और क्या मोदी तीसरी बार सरकार बना पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने ही बनाए गड्ढे में गिरने वाली है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।